अस्सलाम वालेकुम, मैं वापस आ गया हूँ और आज बहुत बहुत मिन्नतें की हैं आप लोगों ने इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रोना धोना डाला है कि ये शख्स वापस आ जाए और स्टोरी टाइम भी वापस आ जाए. सो एनीवेज, आई हैव बिन ट्राइंग टू रिकॉर्ड द स्टोरी टाइम फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम. मैंने ये स्टोरी टाइम दिसंबर में सुनाया जब ये एक्चुअली हुआ था, लेकिन फिर मसला ये हो गया था कि whenever I would start to record, it would just delay. बहुत लंबी हो जाती थी वो स्टोरी. So मैं अभी से ही बता रहा हूँ, this is gonna be a long story time, a very long story time. It has many layers to it. इसकी पूरा build-up है, पहले क्या सीन हुआ था, क्यों हुआ था. तो अगर आप अभी आराम से बैठ जाएं, बिल्कुल चिल होके बैठ जाएं, कोई चाय पकड़ लें जैसे मैंने पकड़ ली है, और अगर आप बिस्तर पे लेटे हैं आराम से बस तैयार हो जाएं, क्योंकि अगले 12 से 15 मिनट आपको सिर्फ एक कहानी सुननी है. और ये जो कहानी है ये तब की है जब मैं बेहोश हो गया था. और सिर्फ बेहोश नहीं हुआ था, बेहोश होके मेरे साथ 10 चीज़ें और हुई थी. दिस साउंड्स वेरी रॉन्ग, लेकिन लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो दिस स्टोरी स्टार्ट्स ऑन December 11th. ठीक है, December 11th का सीन ये था कि मैं December 11, 2020. तो सीन ये था, इट स्टार्टेड ऑफ कि मैं जो हूँ, अलीना वॉज लिविंग द नेक्स्ट डे. ठीक है, शी वॉज शिफ्टिंग टू दुबई एंड तो सारे दोस्तों का प्लान था कि हम लोग जो ना, मतलब वी विल स्पेंड दी एंटायर नाइट सब मिलके गुजारेंगे, फिर व्हेन शी इज़ लीविंग इन द मॉर्निंग तो सब उसको छोड़ने चले जाएंगे. दैट वाज द प्लान. ठीक है, अब सीन ये था कि अलीना हैड टू रन सम एरेंड्स. उसको जो है ना अपना कोविड का रिजल्ट उठाना था, उसको अपनी बहन को डेंटिस्ट के पास दिखाना था, उसको 1-2 ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी. तो मैंने कहा कि ब्रो, मैं तो सदा का फारिग आदमी हूँ, तो मैं करा लेता हूँ आपके साथ ही सारे काम. तो फिर मैंने उसके साथ ही सारे काम किए. ठीक है, वी लेफ्ट एट 3 PM. मैंने सुबह से बस सिर्फ जो है ना चाय होती है ना, चाय और बिस्किट होते हैं, वो खाया हुआ था. ठीक है, मैं निकल गया, मैं अलीना के पास गया, हमने सारे काम वाम किए, हम फारिग हुए इन सब चीज़ों से. अराउंड लाइक 9 to 10 हम फारिग हुए. फिर सब दोस्त मिले, लाइक अराउंड रात को 10 बजे तक मिले. बाय दिस टाइम अराउंड 9 PM मैंने सिर्फ एक पराठा खाया था. ठीक है, 9 बजे मैंने सिर्फ एक पराठा खाया था, और पानी का नाम वो निशान नहीं था दूर दूर तक. एनीवेज, तो हमने पूरी रात जो है ना, सबने बैठ के जो है ना सिंपिंग की, सब दोस्तों ने, सबने सोचा कि यार वो मोमेंट याद है जब हम इधर गए थे, हम उधर गए थे, वो हम पेशावर भी गए थे, हम लाहौर भी गए थे. ये सारी बातें की और पूरा बहुत ही रोना धोना मचाया सबने. नहीं जाओ, अभी भी मौका है, नहीं जाओ, ये सारी बातें कर रहे थे. लेकिन इन द मॉर्निंग शी हैड टू लीव. सो अराउंड लाइक 9 AM वी ड्रॉप्ड हर ऑफ. मैं घर गया तो मैंने सोचा चलो अब मैं नाश्ता कर लेता हूँ. ठीक है, अब मैं कुछ खा लेता हूँ. मैंने सोचा चलो अब 9-10 बज रहे हैं सुबह के, तो अब सब चला ख़त्म हो गया, सारे दोस्त भी चले गए हैं, अलीना भी चली गई है, तो अब जो है मैं नाश्ता कर लूँगा. लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि फिर मेरे पास अलीना की कॉल आती है और अलीना कहती है, उमर मेरा जो ना सामान ओवरवेट हो गया, तुम वापस आओ, ये 10 किलो का सामान अपने पास लेके जाओ. तो मैंने कहा चलो ठीक है. मैं नाश्ता करने में लिटरली मैंने चाय यूँ की है और अलीना की कॉल आ जाती है, और मैंने कॉल उठाई. मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है सर, मैं आ रहा हूँ. मैंने फिर कॉल बंद की, मैंने चाय नीचे रखी, मैंने अपने अब्बू को बोला चलें एयरपोर्ट चलें. फिर हम एयरपोर्ट गए, हमने सामान उठाया, हम वापस घर आ गए. अराउंड लाइक 12 और 1 PM मोमना की कॉल आती है. मोमना कहती है मैं हमारे घर आ रही हूँ. ठीक है, मैंने कहा ठीक है. मोमना मेरे घर आई. अब मैंने सोचा हम कुछ खाने को मंगवाएंगे. अब हमने कुछ खाने को भी नहीं मंगवाया. हमने अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया हुआ, कुछ नहीं पिया हुआ. मोमना आई, मैंने सोचा अब हम कुछ खाने को मंगवाएंगे. मोमना ने सिर्फ मंगवाया डोनट्स. ठीक है, अब खाली पेट पे डोनट्स और मीठा मुझे वैसे ही कुछ खास पसंद नहीं है, मैंने वो भी नहीं खाया. फिर अराउंड लाइक 5 PM मैंने और मोमना ने सोचा चलो हम लोग चाय पीने चले जाते हैं. हम लोग चाय पीने गए, उधर हम पहुँचे, चाय वाय पी हमने. ठीक है, और फिर जब मैं घर आया ना, तो मेरा कज़न मुझे ड्रॉप कर रहा था. तो मेरे कज़न ने मुझे बोला कि तुम सही हो. मैंने कहा बस थोड़ा सा रुको. और फिर मैं उठा और मैं चलते चलते मैं घर के दरवाजे पहुँचा, मैं बेल बजा रहा हूँ, और फिर इधर से फिर मैं गिर गया. तो मैं स्लिप होते होते जाके गाड़ी पे गिरा. फिर मैं जब बैठा ना, तो मेरे दिल और दिमाग में सुकून आ गया, सुकून बस गया मेरे जिस्म में कि चलो अब बैठ गए फाइनली. लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, अब तो घर भी जाना है. तो फिर मैं वापस उठा और उठ के मैंने दरवाज़ा बजाया. अब मैं दरवाज़ा पकड़ते पकड़ते मैं गिर गया. और ये पूरी फुटेज है मेरे पास, ये फुटेज आप चेक करें. Why are we still here? Just to suffer every night.
I can feel my leg and my arm, even my fingers. The body I've lost. चेक करिए आपने फुटेज, समझ में आया आपको, मजा आया। खैर, तो उसके बाद फिर दरवाज़ा बजाया तो मेरे चाचू ने दरवाज़ा खोला। ठीक है, चाचू ने दरवाज़ा खोला, चाचू के सामने मैं जाके एकदम से गिर गया। अब मैं गिर गया तो मेरा कज़न जो है, जो कि पता नहीं आया, उसने मुझे देखा और फिर मेरे चाचू ने देखा तो मेरा कज़न कहता है इसको सांस ही नहीं आ रही। मुझे जेन्युइन सांस नहीं आ रही थी और कोई 15-20 सेकंड के लिए मैं वफात हो गई थी, मेरी जेन्युइन वफात हो गई थी। और लकीली अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला ने जेन्युइन, हमेशा अल्लाह बचाता है, अभी ये एक सबूत है कि अल्लाह ही बचाता है हमको। उधर एक आंटी चलते हुए जा रही थी, एक आंटी थी, वो चलते हुए जा रही थी। शी जस्ट सो हैपेंड टू बी अ डॉक्टर। समहाउ वो औरत जो थी वो एक डॉक्टर थी और वो जेन्युइन वो चलते हुए जा रही है। मैं इधर बेहोश हो गया हूँ, मैं मर चुका हूँ, वफात हो गई है मेरी। 10-15 सेकंड के लिए मैं अल्लाह ताला को प्यारा हो चुका हूँ। तो वो आंटी चलती आई कहती है भाई मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है इस बच्चे को सांस नहीं आ रही। उन्होंने मुझे उठाया, उसकी फुटेज भी है सर मेरे पास, ये देखें फुटेज। फिर इन आंटी ने मुझे जो है ना, मतलब मेरे सीने को जोर से प्रेस किया, क्या किया मुझे नहीं पता, उन्होंने कुछ किया, एकदम से मुझे खांसी हुई और मैं उठ गया और मैं उठ के एकदम से खड़ा हो गया। और मैं खड़ा हुआ और मैंने चाचू को जी बोले क्या हो गया। मेरे चाचू कह रहे हैं उमर तुम्हें क्या हो गया उमर। और एट द टाइम मुझे समझ ही नहीं आया था मुझे क्या हुआ, क्योंकि लाइक आई कुडंट अंडरस्टैंड व्हाट वाज हैपनिंग। मैंने कहा अभी तो मैं दरवाजे से अंदर आ रहा था। अच्छा, अब मैं बताता हूँ कि मैं एक्चुअल में फील क्या कर रहा था। ये आपको कोई नहीं बताएगा कहानियों में। अब इमेजिन करें एक फ़ोन जो है ना डेस्क पे रखा हुआ है और वो जो है ना वाइब्रेट हो रहा है। अब वो वाइब्रेट हो के पीछे हो रहा है, ठीक है, तो फ़ोन हिलते हिलते एकदम से टेबल से गिर जाए। मेरे साथ सीन ये हुआ था कि मैं जो हूँ ना, मैं फ़ोन हूँ इस सिनेरियो के अंदर, मैं टेबल पे रखा हुआ एक फ़ोन हूँ और टेबल जो है वो दुनिया है। दिस एनालॉजी मेक्स नो सेंस व्हाटसोएवर, लेकिन आप समझने की कोशिश करें। वो टेबल जो है वो दुनिया है, मैं उस पर फ़ोन हूँ और वाइब्रेशन है कि मैं वफात होने वाली है मेरी। ठीक है, तो मैं वाइब्रेट कर रहा हूँ और बिल्कुल जैसे मैं टेबल से गिरने वाला था, किसी ने मेरे सीने पे यूं झटका मारा, मुझे खांसी हुई और मैं उठ गया और मेरा फोन वाइब्रेशन से हट गया। Does it make any sense at all? I don't know, but like let's just hope it does. अब मैं उठा और फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा पूरा जिस्म वाइब्रेट करके पीछे जा रहा है, फॉर सम रीजन पीछे हो रहा है। ठीक है, ऐसे मेरा पूरा जिस्म, पूरा वजूद जो है ना मेरा, झटके ले लेके मुझे पीछे धकेल रहा था और मैं खड़ा हुआ एक ही जगह पे था। इन रियल टाइम आई वाज स्टैंडिंग एंड लाइक आई वाज जस्ट बेसिकली ऑन द फ्लोर, लेकिन मुझे जो फीलिंग आई थी कि मैं पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, एंड आई वाज लाइक मैं पीछे पता नहीं कब तक जाता रहूँगा, मैं मर ना जाऊँ, पीछे जाता तो मैं जहन्नुम ना पहुँच जाऊँ, अल्लाह ना करे। लेकिन मेरे चाचू ने उठाया, कहते तुम सही हो। फिर मैं उठते आराम से फिर मैं ऊपर गया। अब सुने कहानी, अब कहानी है ही अब। ठीक है, मैं ऊपर गया हूँ, घर में मेरे कोई भी नहीं, तो मैं ऊपर पहुंचा हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने इधर तो देखा, मैंने कहा कोई है ही नहीं, कोई भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ पे हूँ। मुझे लगा था एट दिस मोमेंट आई जेन्युइनली थॉट आई वाज डेड। मुझे लगा मैं मर चुका हूँ और मैं जन्नत में आ गया हूँ और जन्नत मेरा घर ही है और घर में कोई है नहीं, विच इज़ समवट ऑफ अ जन्नत इफ़ यू थिंक अबाउट इट, कि घर जब खाली होता है तो सुकून रहता है। तो मैंने कहा मेरे माँ बाप हैं ही नहीं कहीं। फिर मैं चलते चलते अपने कमरे में गया एंड आई वाज लाइक यार ये आई हैव सीन दिस प्लेस बिफोर। मैंने दरवाज़ा खोला, अब मेरे कमरे में पीछे ये तस्वीरें लगी हुई है ना, ये सारी तस्वीरें, इनमें से जो एक ये वाली तस्वीर है, ये मेरा नेफ्यू है, उसके साथ जो है ना अलीना और मेरी एक तस्वीर है। अब मैं ये तस्वीरें देख रहा हूँ, मैंने कहा यार ये लोग कौन है, ये कौन है ये लोग, मैं नहीं जानता इन लोगों को। और आई वॉज सो लाइक आउट ऑफ इट। सोफे पे बैठा हूँ, मैं सोफे पे जाके बैठा हूँ और मैं बस सोच रहा हूँ कि यार मैं कौन हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। मैं मतलब आई कुडंट अंडरस्टैंड कि आई वॉज अलाइव और डेड या क्या सीन है, मैं क्या हो रहा है मेरे साथ, कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। मैं उठा, मैंने शीशे में अपनी तस्वीर शक्ल देखी, मैंने अपने आप को शीशे में देखा एंड आई स्वेयर टू गॉड दिस इज व्हाट आई लुक लाइक। और मेरी शक्ल बिल्कुल एक चूहे वाली हो गई थी।
और मैं बिस्तर पे बैठा, मैंने कहा ये कैसी शक्ल हो गई, मेरी नाक छोटी हो गई, मेरी आंखें बड़ी हो गई थी और मेरे बाल अजीब पीछे स्लिक, पता नहीं क्या हुआ होता। फिर मैं बैठा बिस्तर पे बैठा, मेरे चाचू अंदर आए, फिर मेरे चाचू आए, मेरा कज़न आया। अब मैं उन दोनों को देख रहा हूँ और उन दोनों की शक्लें लिटरली चूहों वाली लग रही थी। आई जेन्युइनली थॉट ये बड़े बड़े चूहे क्या कर रहे हैं इधर। इट मेक्स नो सेंस बट आई स्वेयर टू गॉड दिस इज व्हाट इट वाज। मैं बिस्तर पे लेटा हूँ और मुझे सांस सही से नहीं आ रहा, मैं अभी बेहोश होकर भी मैं वापस जिंदा हुआ हूँ, रिवाइव हुआ हूँ मैं एकदम से, मुझे नई जिंदगी मिली है और मुझे हर कोई चूहा लग रहा है। एंड एट दिस मोमेंट यू गो इनटू लाइक दिस पैनिक मोड के व्हाट इफ दिस इज माय लाइफ, व्हाट इफ दिस इज हाउ आई एम नाउ। और मैं कॉन्स्टेंटली मैं पैनिक कर रहा हूँ, मुझे एंग्जाइटी, और मेरे चाचू कह रहे हैं क्या हुआ था तुम्हें, क्या हुआ? मैंने कहा पता नहीं क्या हुआ था, पता नहीं। एंड देन मुझे पानी पिला रहे हैं एंड आई एम लाइक ओह ये चीज़ भी एग्जिस्ट करती है, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, इससे तो मुझे वापस एनर्जाइज हो गया मैं एकदम से। मैंने वो पानी पिया, फिर मैं लेटा रहा, मेरे चाचू ने दरवाजे बंद किए। अब दरवाजे बंद करके लाइटें वाइटें बंद करके मुझे लिटा दिया। अब मैं लेटा हूँ और आई स्वेयर टू गॉड मैं अपने बिस्तर पे लेटा हूँ। मुझे लग रहा है मैंने बहुत फुर्सत से नशे किए, मैं कोई नशा नहीं किया हुआ था मैंने। मैं अपने बिस्तर पे लेटा हूँ और मुझे लग रहा था कि मेरे साथ वाले कमरे में पार्टी चल रही है। जेन्युइन ऐसा लग रहा है कोई उछल रहा है, कूद रहा है, डांस कर रहा है, गाने चल रहे हैं जोर जोर से, लाइक लिटरली ये हो रहा था। और मेरे कमरे के सामने इधर एक खिड़की है, खिड़की पे वो लगे होते हैं ना, रेलिंग्स लगी होती है। मैंने उसको देखा है और वो रेलिंग्स लिटरली चल के मेरे मुंह पे आना शुरू हो गई। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? और वो कमरा हल्के हल्के खुद ब खुद छोटा हो रहा है। आई कैन नॉट मेक दिस अप, आई स्वेयर आई एम नॉट मेकिंग दिस अप। अब मैं सो रहा हूँ, मेरी अम्मी एकदम से आ गई, कहती तुम्हें क्या हो गया, तुम क्या बेहोश हो गए थे, मर गए थे? मैंने कहा हाँ पता नहीं, अनफॉर्चुनेटली वापस जिंदा हो गया हूँ। मेरी अम्मी ने कहा चलो, अब मेरी अम्मी मुझे खाना खिला रही है, ठीक है, उन्होंने बिरयानी खिलाई। अब मैं हाथ भी नहीं चला पा रहा अपने, मेरा जिस्म पूरा यूं हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। मेरी अम्मी आई और उन्होंने मुझे बिरयानी खिलाई। अब मैंने अपना मुंह इधर किया हुआ था, मेरी अम्मी बस यूं करके खाना खिला रही थी और मेरी आंखें बंद की हुई थी। थोड़ी हिम्मत करके मैंने आंखें खोली, जब बिरयानी खाई ना तो एनर्जाइज हो गया एकदम से। मैंने बिरयानी खाना शुरू की, मैंने अपनी अम्मी को देखा। अब आप बताएं वो लाइक व्हाट डिड शी लुक लाइक टू मी? शी लुक्ड लाइक अ माउस। I swear I am not making this up. She looked like a mouse. I was like, why is this mouse feeding me biryani? What is happening? And it was so weird. It was like इतना बड़ा चूहा खड़ा हुआ है, ये चूहे चल रहे हैं और पीछे पार्टी क्यों हो रही है और ये कमरा छोटा क्यों हो रहा है और मैं मतलब मुझे क्या हो रहा है? मैं लेटा, मैंने कहा मुझे सो जाना चाहिए। मैं सोया और फिर मैं उठा 4 बजे सुबह के 4 बजे उठा ना, तो खाना वाना खा लिया था, पानी वानी पी लिया था, सो के उठ गए। तो फिर मैं उठा, मैं बिल्कुल सही था, अल्लाह का शुक्र है। मैंने एकदम से उठ के अपने आप को शीशे में, जेन्युइन मैं उठा हूँ, मैंने लाइट खोली, मैंने अपने को शीशे में देखा है एंड आई लुक्ड नॉर्मल तो नहीं, वही क्या ही लगता हूँ, लेकिन मैंने अपने को देखा तो मैंने कहा ओह चलो चूहा तो नहीं हूँ ना, एटलीस्ट चूही सही, चूहा तो नहीं, ये समझ रहे हैं मेरी बात। खैर, सो दिस वाज द स्टोरी। What you can take out of the story is कि प्लीज़ फॉर लव ऑफ गॉड ईट फूड, खाना डालें अपने जिस्म के अंदर, खाना खाएं, पानी पिए, सब चीज़ें करें और सही से नींद लें, ठीक है, और मतलब अपने आप को थोड़ा टाइम दें थोड़ा सही होने के लिए। एंड yeah, this was a very weird experience. मैंने इसको बहुत जल्दी में सुना है। I can tell this story for an hour easily. मैं इतनी इसके अंदर डेप्थ थी इसके अंदर स्टोरी के अंदर, लेकिन मैंने इसको जल्दी कराया क्योंकि पता लोग देखते नहीं, 4 मिनट से ज़्यादा कोई देखता नहीं है। लेकिन I hope you guys enjoyed. Okay, Allah Hafiz. Be happy.